जानकारी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है और वीकेंड के बाद किस तरह से बाजार ट्रेड करते हुए नजर आएंगे उस पर तो हमारी नजर बनी रहेगी। पर आशीष, आप बताइए किस तरह से आपका वीकेंड रहा? देखिए, वीकेंड काफी बढ़िया रहा, लेकिन अच्छी बात यह है कि वीकेंड के दौरान ज्यादा खबरों का मूड माहौल नहीं आया। हाँ, जिस प्रकार तो अच्छा रहा। ये अच्छा रहा है ना। थोड़ा सा आप जो है वीकेंड पर भी फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि खबरों का थोड़ा सा भाव था। वैसे भी स्टॉक स्पेसिफिक की भी बात की जाए तो कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं थी। हालांकि सबसे दो बड़ी खबर है, पेटीएम और एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर बाजार की सबकी नजर रहेगी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संकेत थोड़े से मिले जुले। अच्छा, रूस यूक्रेन की तो बात हम रोज करते हैं कुशल। एक नई चिंता है जिसे बाजार अभी तक फैक्टर नहीं कर रहा है, वो है चाइना में बढ़ते केसेस। चाइना में जिस प्रकार से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, काफी सारे शहर ऐसे हैं जहां पर कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया। अभी फिलहाल हम स्थिति में आ गए थे, सिचुएशन इतनी बेहतर हो गई थी कि कोई लॉकडाउन या फिर रिस्ट्रिक्शंस के बारे में सोच नहीं रहा है। लेकिन अगर आप यूरोप में भी देखें, ज्यादा नहीं है लेकिन स्पाइक आ रहा है केसेस में। आप कैसे देख रहे हैं संकेत को? और रशिया और यूक्रेन के बीच में जो विवाद चल रहा है, आज वैसे बातचीत भी होगी, तो क्या वहां से कुछ पॉजिटिव संकेत आ सकते हैं? ये तो कहना काफ़ी मुश्किल है। हमें क्या, ग्लोबल बाजारों में इनफैक्ट जितने भी बड़े दिग्गज हैं उनको भी इस बात का पता नहीं है कि एग्जैक्टली जिस तरह से यहाँ पर टॉक्स हो रही है वहाँ पर आगे चलकर किस तरह के निर्णय निकल कर आते हैं, क्योंकि बमबारी अभी भी जारी है आशीष। तो ये तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं असमंजस्य का माहौल बना हुआ है। पर आगे चलकर ये देखना होगा कि आज भारतीय बाजार किस तरह से ट्रेड करते हैं। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी आप देखें तो 40 से 50 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड बैग रुझान अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए हम अपनी पारी की शुरुआत कर लेते हैं। तो आशीष, किस तरह से आपने आज आपकी रणनीति बनाई है? खरीदारी बिकवाली दोनों है? कुशल, मेरे पास सिर्फ खरीदारी की है और उम्मीद आपसे कि आप मेरी जो लिस्ट है इसे बैलेंस करके चलेंगे। एटलीस्ट आपने 2 से 3 शॉर्ट वाले स्टॉक्स लिए होंगे, तब थोड़ा सा बैलेंस लगेगा। हाँ। मैं तो ओवरवेट हूँ खरीदारी के ऊपर, स्टॉक स्पेसिफिक रुझान है। चलिए, तो सबसे पहले आप बताइए कैश का स्टॉक। देखिए, कैश स्पेस में आशीष मैंने स्टॉक चुना है अलकार्गो लॉजिस्टिक्स का, जहां पर हमें खरीदारी करने की राय है, क्योंकि यहां पर 16 मार्च को कंपनी जो है अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक करने वाली है। और जब भी ऐसा डिविडेंड या बोनस या बायबैक को लेकर पहली अनाउंसमेंट होती है, उसके बाद स्टॉक में अच्छी तेजी आपको देखने को मिलती है। शुक्रवार के सत्र में भी आप देखिए 3 से 4% की तेजी इसमें बनी हुई थी। तो मुझे लग रहा है कि अगर इस खबर को रिएक्ट करना है तो डेफिनेटली आज कैश स्पेस में अलकार्गो लॉजिस्टिक्स आप अपने फोकस में रख सकते हैं। 323 रुपए का टारगेट आज इमीडिएटली जो है, इमीडिएट टारगेट जो है वो आपको बनाकर चलना है, पर 310 रुपए आपका स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए, कैश के तौर पर मैंने चुना है गॉडफ्रे फिलिप्स। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। वैसे खास बात यह कि ग्लोबली अगर आप देखें तो सिगरेट कंपनी जो है, टोबैको कंपनीज, इनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया देखने को मिला है। फिलिप मॉरिस जैसे दिग्गज ने भी देखे तो बहुत शानदार रिटर्न दिया है, और उसी के ब्रांड की जो है भारत में मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग करते हैं मार्लबोरो की। तो जिस प्रकार से अगर आप देखें तो गॉडफ्रे फिलिप्स के फंडामेंटल्स तो बहुत मुझे पसंद आते हैं, लेकिन समहाउ ये स्टॉक इतना चल नहीं पाता है। लेकिन फिलहाल डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे, शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर, तो एक ब्रेकआउट के हल्के संकेत है। मैं मान रहा हूँ 50 रुपए की तक की जो अपसाइड है वो आपको मिनिमम यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 1025 के आसपास की क्लोजिंग है। 1007 रुपए का जो है आप लगाइए स्टॉप लॉस और यहाँ पर होल्ड करें। हो गया कि 1070 भी अगर पार हो गया तो और बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में भी मैं खरीदारी कर रहा हूँ। खरीदारी करनी चाहिए पीआई इंडस्ट्रीज। इसका टेक्निकल चार्ट मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। एक टेक्निकल स्ट्रेंथ आपको दूर से नजर आएगी कि यहाँ पर जो है एक अक्यूमुलेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप इस जो वेव से राइड करके चल सकते हैं। 2720 रुपये का जो लक्ष्य है वो आपको ध्यान में रखना होगा। 2584 की क्लोजिंग है। 2540 रुपये का, 2540 रुपीज़ का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो पीआई इंडस्ट्रीज पर आपको फोकस रखना है आज का फ्यूचर्स में। और इसी कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है एमजीएल का। यहाँ पर मेरा हाई कन्विक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए शुक्रवार के सत्र में महाराष्ट्र के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अजीत पवार जी, उन्होंने जो ड्यूटी कट की है वैट जो है नेचुरल गैस पर, वो 13.5% से घटाकर 3% जो किया है, वो अपने आप में इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो सकता है। आगे चलकर इनकी जो डिमांड है, वैसे भी आप देखिए कच्चा तेल ऑलमोस्ट $110 के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो एनी डे आपको आगे चलकर जो कच्चे तेल की कीमत, जो भारत में रिटेल प्राइसेस है, वहाँ पर आपको इंक्रीज होता हुआ दिख सकता है। और डेफिनेटली ऑयल का दाम अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर एक क्लियर कट सब्स्टिट्यूट सीएनजी
बनता हुआ नजर आ रहा है। और वैट जिस तरह से कट की है, डेफिनेटली आगे चलकर इनका डिमांड बूस्टअप काफी अच्छा देखने को मिलेगा और प्राइस इंक्रीज भी आपको यहां पर और भी आगे आती हुई नजर आ सकती है एमजीएल की तरफ से। तो एमजीएल में आपको खरीदारी करनी है, हमने देखा ही था पिछले हफ्ते आईजीएल ने दिल्ली एनसीआर में अपने दाम बढ़ाए थे। 785 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करनी है। 740 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। इसके फ्यूचर्स के लेवल्स में आपको बता रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है ऑप्शंस पिक। और जैसा कि आशीष हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर बिकवाली के कॉल कौन से हो सकते हैं, तो उसमें पहला कॉल मेरा है जुबिलेंट फूडवर्क्स पर, जहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। दरअसल यहाँ पर जो इनके एमडी है उन्होंने रिजाइन कर दिया है फॉर पर्सनल रीजंस। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी एक कट आता हुआ दिखा है इनके टारगेट्स में, जहाँ पर मॉर्गन स्टैनले ने बिकवाली की राय दी है और 2250 रुपये के टारगेट ये दे रहे हैं। मौजूदा भाव आप देखेंगे तो करीबन 2800 रुपये का है और ये मान रहे हैं कि जो सडन चेंज हुआ है ये नियर टर्म आउटलुक को थोड़ा सा थ्रेटन करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वजह से इसका 2800 रुपये के जो पुट ऑप्शन है करीबन 97-98 की प्राइसिंग है। खरीद कर चलिए। 110 रुपये के टारगेट के लिए 90 रुपये आपको यहाँ पर भी स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। देखिए कुशल, ऑप्शंस के माध्यम से मैं आईटी स्टॉक के एक एम्फेसिस यहाँ पर मैंने इसको चुनाव किया। जिस प्रकार से चार्ट्स पर अगर आप देखें तो एक बढ़िया सा जो है छोटी अवधि का एक राउंडिंग बॉटम बना था, समवॉट सिमिलर है, पूरी तरीके से राउंडिंग बॉटम नहीं है, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गया है। और शुक्रवार को भी देखें तो स्टॉक में तेजी आई थी। इससे पहले भी जो है स्टॉक मैंने आपको बताया यहाँ पर अच्छे गेंस देखने को मिले। लेकिन फिलहाल मैं मान रहा हूँ कि एक बड़ी अपमूव के लिए जो है ये स्टॉक तैयार हो रहा है। वैसे भी जब आईटी स्टॉक्स को अब बाजार एक डिफेंसिव तौर पर देख रहा है तो यहाँ पर बाइंग तो आ रही है और नतीजे भी अब बहुत जल्दी, क्योंकि सबसे पहले सेक्टर्स में देखी जाए तो आईटी ही अपने जो नतीजे वो पेश करता है। तो यहाँ पर एम्फेसिस जो है 3300 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मैं मान रहा हूँ इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू जो है 153 रुपये हो जाएगी, लेकिन सेफर साइड जो है आप 80 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इधर या तो 80 रुपये के स्टॉप लॉस हिट होने तक इसे होल्ड करें या फिर 153 रुपये का लक्ष्य, लेकिन यहाँ पर बड़ी अपसाइड के जो है पूरे संकेत साफ नजर आ रहे हैं। तो इसको आगे बढ़ाते हैं और अब कुशल से जानते हैं उनकी टेक्नोपिक। देखिए टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर और ओवरऑल भी मुझे एक सेक्टर या स्पेस काफ़ी पसंद आ रहा है आशीष, और वो है सीमेंट का। देखिए लगातार यहाँ पर अपडेट आते हुए दिख रहे हैं कि कीमतें जो हैं प्रति बोरी वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको बढ़त साफ तौर पर नजर आएगी। तो इंडिया सीमेंट्स टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है, क्योंकि अगर आप फ्राइडे के सत्र में भी देखें तो काफ़ी अच्छे मूव के साथ यहाँ पर बंद होते हुए नजर आए थे। फर्स्ट हाफ तक लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आया था चार्ट, और उसके बाद फिर से एक अच्छा स्पाइक आपको आता हुआ नजर आया सेकेंड हाफ में, और ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि मोमेंटम जो बना था फ्राइडे का वो आज भी जारी रह सकता है, और इंडिया सीमेंट्स इसीलिए खरीदारी कर चलना है। 210 रुपये के टारगेट के लिए 202 रुपये आपका लोअर साइड पर स्टॉप लॉस बनेगा। आशीष टेक्नोपिक में आपने क्या देखा है? प्योरली टेक्निकल पिक चुना है, जीएचसीएल यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। डेली और वीकली दोनों चार्ट्स पर देखें तो अच्छे टाइम फ्रेम का बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि सोडा ऐश का जो है भारत में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और यहाँ पर देखें तो बहुत बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। और जिस प्रकार का पैटर्न और स्ट्रक्चर के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है, मुझे मान रहा हूँ कि एक कंटिन्यूएशन मूव भी जो है आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि रिस्क यही है कुशल की स्टॉक निचले स्तर से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा चल चुका है। ब्रेकआउट के लेवल से फिलहाल जो है अच्छी तेजी ऑलरेडी आ गई, स्टॉक टिका हुआ है, स्ट्रेंथ तो है, लेकिन थोड़ा सा जोखिम भी स्टॉक के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लोग जिन्होंने निचले स्तरों पर खरीदारी की होगी अब वो एग्जिट का मन बनाएंगे। तो एक ही रिस्क बना रहता है। तो प्योरली टेक्निकल बेसिस पर जो है आपको स्टॉप लॉस के साथ ही इस कॉल के अंदर जो है काम करना चाहिए। यानी 494 के आसपास क्लोजिंग है, 480 रुपये का टाइट स्टॉप लॉस आप लगाकर सिस्टम में रखें, और हो सकता है कि यहाँ पर जो 506 रुपये तक के जो स्तर हैं वो यहाँ पर देखने को मिले। स्टॉक जो है फिलहाल पूरी फैंसी में बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट के रडार पर भी है, तो यहाँ पर आपको अच्छी तेजी बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। टेक्नोपिक मेरी तरफ से जो है जीएचसीएल। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से मैं मान रहा हूँ जिस प्रकार से पूरी दुनिया भर में एक बड़ी चिंता है इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन को अगर आपको काउंटर करना है तो उन्हीं स्टॉक्स के साथ रहना होगा जो इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर भारत में भी दिक्कत कोई कर रहा है तो कमोडिटी इन्फ्लेशन है। अब देखिए क्रूड के लिए तो काफ़ी बार हमने आपको ओएनजीसी सजेस्ट किया, बहुत निचले स्तरों से लगातार करते जा रहे हैं, लेकिन मेटल स्टॉक्स इनको भी आप अपने रडार पर मत रखिए, क्योंकि
एक बड़ी सुपर साइकिल की जो यहाँ पर शुरुआत हुई थी, स्टॉक्स अच्छी तेज़ी में आए थे, उन स्तर से अगर आप देखें तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी सी गिरावट, करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन अगर आपके लंबी अवधि का व्यू है तो यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। वैसे सेल भी जो है डिविडेंड का ऐलान करने वाला है और सभी PSUs अगर आप देखें तो जमकर डिविडेंड दे रहे हैं, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। 6 महीने का व्यू बनाइए, 125 रुपये तक के स्तर सेल आपको दिखाएगा। बिल्कुल, तो एज अ फंडा पिक सेल काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है आशीष को और लगातार मेटल काउंटर्स पर आशीष की नज़र बनी हुई है। तो यहाँ पर इस कैटेगरी में मुझे सीमेंट स्पेस से ही एक और काउंटर पसंद आ रहा है और वो है रैमको सीमेंट का। आप देखिए फंडामेंटली कहीं भी स्टोरी में कोई भी दिक्कत नहीं है। लगातार कंपनी ने जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है करीब 14 से 15% का ये देते हुए नजर आए हैं और आगे चलकर भी मुझे लग रहा है कि अगर ये खबर की डेवलपमेंट्स होती है कि फर्दर प्राइस बढ़ती हुई नजर आएगी इनके प्रोडक्ट्स की, उससे इनको भी आगे चलकर काफ़ी बड़ा फायदा हो सकता है। तो एक अच्छी बुल रन में मुझे लग रहा है कि सीमेंट स्पेस वापस से लौटते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से टेक्निकल चार्ट्स पर मैंने इंडिया सीमेंट्स बताया आपको और फंडामेंटली रैमको सीमेंट पर मेरी नज़र बनी हुई है। 20 से 25% के गेंस के लिए आपको यहाँ पर अगले 3 से 4 महीनों के लिए आप होल्ड कर चल सकते हैं। 900 रुपये का टारगेट यहाँ पर आपको बनाकर चलना है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से मैंने जो स्टॉक चुना है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। चाहता तो मैं टाटा मोटर्स भी चूज़ कर सकता था बट हमने काफ़ी बारी टाटा मोटर्स ऑलरेडी रेकमेंड कर दिया है और अब मेरे रडार पर महिंद्रा एंड महिंद्रा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि टाटा मोटर्स के बाद अगर कोई दूसरा बड़ा कॉम्पिटिटर ईवी स्पेस में है तो वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। और आप देखिए इन्होंने जिस तरह से अपने SUV का जो ब्रांड लोगो है वो ये चेंज करते हुए नजर आए थे, उसके बाद इनका बहुत बड़ा फोकस जो है लगातार वहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। थार की बुकिंग्स आप देख लीजिए या फिर आगे चलकर जिस तरह से यहाँ पर इनका SUV पोर्टफोलियो पर बड़ा फोकस है, वो मुझे लग रहा है कि EV और SUV का जो कॉम्बो है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए वंडर्स क्रिएट कर सकता है और इसी वजह से 735 रुपये के भाव पर आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी एंट्री मिल सकती है। ऑलमोस्ट ट्रिपल डिजिट तो है ही है ऑलरेडी, 4 डिजिट्स में भी ये जाता हुआ नज़र आ सकता है अगले 6 महीनों में। ये मेरा जो है ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है बट अगर आप कंजर्वेटिव या बेस लेवल बेसिस पर देखेंगे तो 900 रुपये के लक्ष्य आपको अगले 6 महीनों में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद है लिंडे इंडिया, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। आज वक्त थोड़ा कम है इसके लिए मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन EV की जितनी लिमिटेशंस है वो आपको हाइड्रोजन पूरा करता है और हाइड्रोजन स्पेस में लिंडे इंडिया आगे जाकर कमाल कर सकता है। तो यहाँ पर इस स्टॉक के साथ पूरी तरीके से बने रहें। भाव और वैल्यूएशन से डरिएगा नहीं क्योंकि जो महंगा होता है वो लगातार महंगा ही होता रहता है। 12 महीने का व्यू बनाकर चले, 3500 के पार जाएगा लिंडे इंडिया। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं अगली हमारी कैटेगरी खबरों के दम पर और आज की सबसे बड़ी, सबसे जो नो ब्रेनर खबर है वो HDFC बैंक पर है। अच्छी पॉजिटिव है और स्टॉक में अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ से अच्छा करेक्शन और फिलहाल वैल्यूएशन के लिहाज से भी जो है HDFC बैंक बढ़िया लग रहा है। आज मैं मान रहा हूँ कि रिस्पेक्टिव बाजार का कैसा भी रिएक्शन हो, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 1427 रुपये के लक्ष्य के लिए 1387 का लगाइए आप स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है UPL का जहां पर खरीदारी करनी है। दरअसल यहां पर प्रोमोटर ग्रुप हार्मोनिक वेंचर्स लिमिटेड ने करीबन 0.16% हिस्सेदारी खरीदी है और ये कुल मिलाकर 6 लाख GDRs यहां पर ये खरीदते हुए नजर आए हैं लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर इस खबर का पॉजिटिव असर आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो 741 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 715 रुपये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा। हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ यहाँ पर पहला स्टॉक मैंने चुना है इप्का लैब्स, करके चलिए खरीदारी। यहाँ पर जिस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है मैं मान रहा हूँ तेजी देखने को मिल सकती है। फार्मा स्टॉक जो है दोबारा एक्शन में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। तो 1050 रुपये का लक्ष्य है, 1018 की क्लोजिंग है, 1007 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक है मिडिल ईस्ट में नारायण हृदयालय। यहाँ पर भी देखें तो करीब करीब ऑल टाइम हाई के आसपास का जो है ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन ऊपरी तरफ से थोड़ा सा स्टॉक जो है रिट्रेस हुआ है। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि अब दोबारा जो फार्मा है, हॉस्पिटल स्टॉक्स हैं, यहाँ पर आप फोकस बनाकर चलें। हो सकता है कि बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिले। 702 की क्लोजिंग है, 722 रुपये का जो है आप ट्रेडिंग लक्ष्य ध्यान में लेकर चलें। 696 रुपये का लगाइए स्टॉप लॉस। आखिरी स्टॉक है मिडिल ईस्ट में। ये स्टॉक मुझे वैसे भी फंडामेंटल तौर पर भी बहुत पसंद आता है, टेक्निकल्स में यहाँ पर अब सपोर्टिव हो रहे हैं। सुमिटोमो केमिकल्स, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए और यहाँ पर होल्ड करने में भी जो है पूरा कंफर्ट बना हुआ है। फिर भी अगर आप ट्रेडिंग बेट लेना चाहते हैं तो 392 का होगा स्टॉप लॉस, 415 का लक्ष्य।
बिल्कुल आशीष, और फार्मा स्पेस पर मेरी भी नज़र बनी हुई है। पर सबसे पहले टाटा केमिकल्स माई चॉइस कैटेगरी में आपको खरीदारी करने की राय है। ईवी प्ले भी है और कहीं ना कहीं इसका चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत रहा है फ्राइडे के सत्र में भी। तो 960 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 920 स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा कॉल है सन फार्मा पर। बेहतरीन तेजी यहाँ पर फ्राइडे के सत्र में बनी थी। इनफैक्ट एकमात्र इंडेक्स फार्मा इंडेक्स ऐसा था जहाँ पर 2% से ज़्यादा की तेजी आपको देखने को मिली थी और हॉस्पिटल स्टॉक्स में भी शानदार तेजी बनती हुई दिखी। तो 930 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करनी है। आज भी यहाँ पर तेजी रह सकती है। 890 रुपए का आपको यहाँ पर भी स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और आखिरी कॉल बिकवाली का है और वो है हिंडाल्को, जहां पर आपको बेचकर चलना है। यहां पर दरअसल खबर भी आती हुई दिखी है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 9 मार्च को यहां पर करीबन 11 लाख शेयरों की बिकवाली की है, तो उस वजह से भी ये गिरावट रह सकती है। साथ ही आप देखिए यहां पर लोअर लेवल्स जो है आपको फ्राइडे को भी टेस्ट होते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में वीकनेस आज आपको देखने को मिल सकती है। कमोडिटी में भी मार्केट में भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो हिंडाल्को यहाँ पर बेचकर चलिए 570 रुपये के टारगेट के लिए 600 रुपये जो है आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा हायर साइड पर। तो चलिए कुशल, हिंडाल्को के फ्यूचर्स में हमें जरा एक देखना होगा कि 590 के आसपास की जो क्लोजिंग चल रही है, हमें 600 रुपए का जो है आपको स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है, शॉर्ट पोजीशंस लेनी है। अच्छा, सन फार्मा भी एक आपका ऐसा स्टॉक है जो अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने अपनी लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया। नहीं, आपने पहले काफी बारी शामिल किया हुआ है आई थिंक सन फार्मा, और जिस तरह से यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था फ्राइडे के सत्र में, मुझे लग रहा है कि उस वजह से यहाँ पर तेजी रह सकती है। और वैसे भी आपने हॉस्पिटल काउंटर तो ले ही लिया नारायण हिंडाले। हाँ, तो चलिए देखना होगा कि दिन के दौरान कैसा रुझान होता है। लेकिन 20 स्टॉक्स है, इनकी लिस्ट हो गई है पूरी। अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में गॉडफ्रे फिलिप्स। पीआई इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी। एम्फेसिस 3300 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। और टेक्निकली बड़ा ब्रेकआउट हुआ है जीएचसीएल में। फंडामेंटली बहुत ही बेहतरीन कंपनी है सेल, और निवेश के लिहाज से खरीदना है लिंडे इंडिया। एचडीएफसी बैंक आज की सबसे बड़ी खबर, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। इप्का लैब्स में आएगी तेजी। नारायण हृदयालय बड़ा ब्रेकआउट है। और सुमिटोमो केमिकल्स टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तौर पर काफी शानदार है। 415 रुपए का लक्ष्य होगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है लिंडे इंडिया, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। हाइड्रोजन स्पेस में काफी ज्यादा बजिंग है। अभी भी मान लो कि स्टॉक जो है कमाल कर सकता है। 12 महीने का समय देंगे तो 3500 के पार जाएगा। चलिए कैश स्पेस में अलकार्गो लॉजिस्टिक्स खरीद कर चलना है, जो अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होने वाली है उसकी वजह से यहाँ पर अच्छी पॉजिटिविटी बन सकती है। साथ ही एमजीएल, जिस तरह से वैट कट का अनाउंसमेंट्स किया गया था शुक्रवार के सत्र में, उस वजह से यहाँ पर और फर्दर तेजी 785 रुपये के टारगेट के लिए आज आप खरीद कर चलिए। जुबिलेंट फूड, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से जो बिकवाली की राय है उसकी वजह से यहाँ पर इसका पुट ऑप्शन आज आपको खरीद कर चलना है। सीमेंट स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। इंडिया सीमेंट्स 210 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करनी है। चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत है। साथ ही अगले 3 से 4 महीनों के लिए रैमको सीमेंट्स भी 900 रुपये के टारगेट दिखा सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी पसंद आ रहा है। आगे आने वाले समय में ये 4 डिजिट्स में भी जा सकता है, पर कंजर्वेटिव बेसिस पर 6 महीनों के लिए 900 रुपये का लक्ष्य बनाकर चलिए। यूपीएल, यहाँ पर प्रोमोटर ग्रुप की तरफ से खरीदारी हुई है। 741 का टारगेट बनाइए। और माई चॉइस में टाटा केमिकल्स, सन फार्मा, ये दोनों में तो खरीदारी करनी है, पर हिंडाल्को के फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करने की राय है 570 रुपये के टारगेट के लिए। और इन सब में आज का जो मेरा बेस्ट पिक है वो है रैमको सीमेंट्स का। अगले 3 से 4 महीनों में आपको कंफर्टेबली यहाँ से 20 से 22% के गेन्स आते हुए नजर आ सकते हैं। तो डेफिनेटली इस पर आपको नजर बना के रखनी है। तो चलिए, हमने आपको सारे के सारे स्टॉक्स और जिस तरह से इनके लेवल्स हैं वो तो आपको बता दिए हैं, पर बाज़ारों पर किस तरह की नज़र आपकी रहनी चाहिए, कैसे आपको ट्रेडिंग आज अपनी बेट्स करनी चाहिए, वहाँ पर हमारा बड़ा फोकस बना रहेगा। और आशीष, आपको किस तरह से लग रहा है कि बाजार जो है ओपनिंग में पैन आउट करेगा और पूरे दिन के दौरान की क्या आपका थॉट है? कुशल, करीब अब राउंड फिगर समझ लीजिए कि 100 अंकों की जो गिरावट है वो आपको एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, लेकिन कुछ खास ऐसा बड़ा नेगेटिव नजर नहीं आ रहा। और इनफैक्ट कुछ दिन पहले जब बाजार ने बहुत नेगेटिवली रिएक्ट किया था, जब कच्चे तेल में बड़ी तेजी बड़ा उछाल आया था, अब थोड़ा सा कूल ऑफ वहाँ से हो रहा है। तो उस तौर पर अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत तो जो है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से राहत है। ज़्यादा कोई बड़ी खबरें हैं नहीं, लेकिन खबरें हैं कैसी, किस प्रकार का एक्शन देखने को मिलेगा, इससे समझने के लिए सीधा चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु भंडारी के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग कुशल। और लग रहा था कि शायद जो एशिया के बाजारों में हल्की रिकवरी आई है उससे एसजीएक्स का भी मूड माहौल सुधरेगा, बट वैसा हुआ नहीं है। वीकेंड के बाद एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है कि ट्रंकेटेड वीक है, सिर्फ 4 ही दिन करना है काम। तो आइए करते हैं हफ्ते की शुरुआत शेयर बाजार लाइव के साथ हेडलाइंस।